नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। आज हम श्रीमद् भागवत गीता पर चल रहे विवाद के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये विवाद क्यों इतना बड़ा हो रहा है। आखिर वजह क्या है कि गीता को राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की बात कहकर सुषमा स्वराज खुद ही फंस गई हैं, क्योंकि विपक्ष ऐसे मुद्दे को घेरने में अब माहिर हो चुका है। देश में और किसी मुद्दे पर बात हो या ना हो, अगर संस्कृति के मुद्दे पर अगर कोई बात होती है तो सबसे बड़ा विवाद ही सामने आता है, जिसके चलते राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऐसे विवादास्पद बयान दिए ही क्यों जाते हैं, जिसे हमारे राजनीतिक लोग पचाने में काफी समय लगाते हैं। मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है। कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत ना कर सके, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। मुझे लगता है गीता का अपमान है। गीता इन सबके बहुत ऊपर की किताब है। श्रीमद् भागवत गीता जब पूरे विश्व को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई होगी तो पूरा विश्व, क्या पूरा ब्रह्मांड उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए लालायित रहा होगा। और 2 दिसंबर को ही गीता ने 5151 साल अपने पूरे किए हैं, जिसके लिए लाल किले पर एक कार्यक्रम मनाया गया था। लेकिन वहां पर सुषमा स्वराज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया है और पवित्र श्रीमद् भागवत गीता को भी राजनेताओं ने विवादित बना दिया है। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लाल किले पर आयोजित श्रीमद् भागवत गीता के 5151वें जन्मदिन पर यह बयान क्या दिया। राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, तो कुछ लोग इसे एक सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। 5151 साल पहले श्री कृष्ण ने जब ये गीता ज्ञान दिया होगा, तब उनके इस ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड ने जरूर सुना होगा और इसे ब्रह्म ज्ञान का दर्जा भी दिया होगा। लेकिन आज ये ब्रह्म ज्ञान विवादों की वजह बन गया है। वजह सुषमा स्वराज का यही बयान है, जिसको लेकर विपक्ष अब अपनी आंखें लाल करके बैठा हुआ है। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की हिमायत करके बेवजह ही टकराव मोड़ ले लिया है। सुषमा स्वराज विपक्ष और एनडीए की ही सहयोगी पार्टी पीएमके के निशाने पर आ गई हैं। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि श्रीमद् भागवत गीता ही क्यों, और ग्रंथ भी हैं। गीता को ही राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना अनुचित है, क्योंकि बहुआस्था वाले देश में सरकार को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हर धर्म के ग्रंथ जो भी होंगे वो अपने अपने धर्म को जो पालन कर रहे हैं उनके लिए वो तो ग्रंथ अब अपने हिसाब से उसकी हैसियत तो है ही, लेकिन देश के लिए एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है, हमारे संविधान के लिए एक ही ग्रंथ है, एक ही किताब है जिसके आधार पर हम चलते हैं, वो है हमारा संविधान। Gita is a religious book, and in a multi-religious country like India, how can you propose one book as a national book? And this will go against the secular character of our constitution. It will disrupt the secular fabric of our society. It is a very dangerous thing, and it can create a lot of controversies and social tensions in the country. हालांकि बीजेपी ने सुषमा की इस बात का बचाव किया है और कहा है कि सुषमा के बयान में गलत क्या है, उनकी टिप्पणी बिल्कुल सही है। इस मामले को बेवजह तूल नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, इसमें कौन सा उन्होंने गलत बोल दिया? अरे भाई, इस पे आप राष्ट्रीय बहस करा लीजिए, राष्ट्रीय चर्चा करा लीजिए। इसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है उस हकीकत को स्वीकार करना होगा। लेकिन बीजेपी के इस बचाव से विपक्ष कहां मानने वाला है। विपक्ष ने भी सरकार पर उनकी मंशा को लेकर कई सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सवाल किया है कि
एक बहुआस्था वाले देश में किसी एक पवित्र पुस्तक को सबसे पवित्र कैसे कहा जा सकता है? मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हमारे धर्म में केवल एक पवित्र पुस्तक नहीं है, बल्कि कई पुस्तकें हैं। अगर आप गीता को लेते हैं तो वेदों का क्या होगा, उपनिषदों का क्या होगा? हम केवल यह नहीं कह सकते कि कोई पुस्तक किसी अन्य से अधिक पवित्र है। तो एनसीपी नेता माजिद मेनन सहित मायावती ने भी कहा कि संविधान ही हमारा पवित्र ग्रंथ हो सकता है। ऐसे तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि उनके ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। Well, Sushma Swaraj has a very mature politician. I have highest respect for her. Unnecessarily created some kind of a confusion or misunderstanding in the minds of people in India. We are all struggling for unity in diversity. Every religion has its own respect. We have highest respect for Gita, we have respect for Quran, we have respect for Bible, we have respect for Guru Granth, we have respect for every religious book. But Samvidhan, the Constitution of India, is a different document. It is the Constitution of India that governs the democracy, Indian society. हमारे देश में केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस किस्म का बयान देकर तो जो बाकी धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे कि उनका जो ग्रंथ है वो भी राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस किस्म का बयान उनको नहीं देना चाहिए था, तो ये उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन पर हमेशा से भाषा और संस्कृति को थोपने के आरोप लगते रहे हैं, जिसको लेकर उनकी सरकार मुद्दों पर नहीं बल्कि इसी तरह के बयानों को लेकर हमेशा से विपक्ष की निशाने पर रही है। ऐसे में सरकार के मंत्री मुद्दों को बेवजह तूल देकर पीएम मोदी के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बयान देकर पीएम मोदी के लिए समस्या खड़ी कर दी थी, तो खुद पीएम मोदी को संसद में खड़े होकर अपनी सफाई देनी पड़ी थी और विपक्ष को समझाना पड़ा था। लेकिन जब वो मामला ठंडा पड़ने की ओर बढ़ा है तो अब श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का मुद्दा तूल पकड़ गया है, जिस पर अब विपक्ष केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा है। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। 2 दिसंबर को गीता के 5151 साल पूरे हुए हैं। इसी वजह से पूरे देश में 2 दिसंबर से गीता जयंती पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके लिए नई दिल्ली में भी एक खास कार्यक्रम खास तैयारियों के साथ आयोजित किया गया था। श्रीमद् भागवत गीता 5151 साल पहले कुरुक्षेत्र में कृष्ण की वाणी के रूप में सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई थी। तब से ये भारतीय दर्शन और संस्कृति का अहम हिस्सा है और जीवन का सार है। गीता जयंती के इसी कार्यक्रम में सुषमा स्वराज से ये अपील की गई थी कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और गीता के रचयिता वेद व्यास का एक डाक टिकट भी जारी किया जाए। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग बाबा रामदेव ने भी की। साथ ही इस कार्यक्रम में आए दूसरे संतों ने भी यही मांग उठाई थी, जिसके बाद सुषमा स्वराज ने इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी की थी। लेकिन ये वो देश है जहां पर एक किताब अगर किसी को भेंट कर दी जाए तो वो भी एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। ऐसे में सुषमा स्वराज ने तो किसी धार्मिक किताब को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की बात कही है, तो वो आखिर कैसे राजनेताओं को पच सकती है। विपक्ष सत्ता पर हमला करने के लिए जनता के हितों के मुद्दे नहीं ढूंढता है, बल्कि ऐसे मुद्दे ढूंढता है जो सरकार को घेरने के काम में आए, जिससे खुद की छवि अच्छी हो सके। इसी जद्दोजहद ने हमारे नेता जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि इस तरह से राजनीतिक गलियारों में जरूर भूचाल आता होगा, लेकिन जनता के गलियारों में इससे कोई भी भूचाल नहीं आता। गीता पवित्र ग्रंथ है, इसके उदाहरण पेश करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन छोटा सा उदाहरण आपको जरूर बता देते हैं कि ये वही गीता है जिसकी हमारी न्याय व्यवस्था में कस्में खाई जाती हैं। जी हाँ, न्यायालय में हर किसी को गीता की कसम खिलाई जाती है ताकि वो सच बोले। अब ऐसे में ये बात साफ है कि गीता देश के लिए कितना पवित्र ग्रंथ है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए देश में और भी कई मुद्दे हैं जिनको उठाया जाए तो देश का भविष्य संवर सके, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि बयानों में विवाद खोजा जाता है, लेकिन जनहित के मुद्दे हमेशा दबे और गौण रहते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट के वापस आएंगे तो जानेंगे कि गीता जो है डिप्रेशन को दूर करने का एक जरिया माना जाता है, लेकिन आखिर ये डिप्रेशन की वजह नेताओं के लिए क्यों बन गई, इस पर छोटे से ब्रेक के बाद और बताएंगे आपको।
मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है। कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत ना कर सके। और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। मुझे लगता है गीता का अपमान है। गीता इन सबके बहुत ऊपर की किताब है।